कतरन यानी कपड़े का वेस्ट। क्या कतरन से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? हाय, आई एम अनुज मात्री और आज मैं आपको बताऊंगा कि केरला की रहने वाली लक्ष्मी मेनन ने कैसे कतरन को यूज करके वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। कोई भी कपड़ा डिजाइन करने में बहुत सारा क्लॉथ वेस्ट होता है जिसे हम कतरन कहते हैं। फिर चाहे वो फैशन क्लोथिंग से हो, कर्टन्स बनाने से या फिर पीपीई किट बनाने से, ये सारा कतरन किसी भी काम का नहीं होता, इसीलिए ज्यादातर इसे फेंक दिया जाता है। और ये कतरन काफी क्वांटिटी में होता है तो सालों तक वेस्ट में ऐसे ही पड़ा रहता है। इसी प्रॉब्लम को नोटिस किया लक्ष्मी जी ने। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है तो मुझे अच्छे से पता है कि डिज़ाइन करते वक्त कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है। इस क्लॉथ वेस्ट का कुछ यूज़ नहीं होता है। एंड बीइंग एन इको फ्रीक, मुझे हमेशा इस बात के प्रॉब्लम होती है कि मैं इतना वेस्ट जनरेट कर रही हूँ। और एक दिन बेंगलोर जाते वक्त उन्होंने कुछ नोटिस किया जिसे देख के उनको बहुत बुरा लगा। एक बार जब मैं बेंगलुरु ट्रैवल कर रही थी तब मैंने एक फैमिली को देखा, एक ब्रिज के नीचे सो रही थी और वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी था with no clothes on and he was literally sleeping on the floor. I felt terrible for that baby. मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी कैपेसिटी में कुछ करना था। इंडिया में अराउंड 1.5 मिलियन पीपल होमलेस हैं, जो फुटपाथ पे, रोड साइड पे या फिर किसी पार्क में अपनी रात गुजारते हैं, वो भी जमीन पर बिना किसी गद्दे यानी मैट्रेस के। ये बात जब लक्ष्मी जी को पता चली तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके लिए जरूर कोई इनिशिएटिव लेंगी। फैशन इंडस्ट्री में इतना वेस्ट जनरेट होता है। अगर मैं इफ आई कैन बिकम अ ब्रिज टू कनेक्ट बोथ द साइड्स, आई वाज वंडरिंग व्हाई कांट आई डू दैट। लक्ष्मी जी ने इस बार की कतरन को वेस्ट नहीं होने दिया, बल्कि उसे कलेक्ट करके कंबाइन किया और उसे इस तरह से ब्रेड किया जिससे बनाई गई ये मैट्रेसेस। जब पहली बार मैंने बनाया तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी इजी है। मुझे अच्छा भी लगा और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो एंड दैट इज़ हाउ शैया वॉज बॉर्न। शैया जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है मैट्रेस। लक्ष्मी जी ने और मैट्रेसेस बनाने के लिए कतरन बाहर से खरीदना भी स्टार्ट कर दिया और लेबर को ट्रेन किया जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। सब कुछ सही चल रहा था, पर इसी बीच इंडिया में लॉकडाउन हो गया और सारा काम रोकना पड़ गया। पर इसी लॉकडाउन की वजह से उन्होंने अपने विजन को एक नया ही डिमेंशन दिया। मैंने सोचा कि अब इतना पीपी बन रहा है, उसका इट्स पोजिंग ए थ्रेट टू द इकोलॉजी। तो मैंने केरला के उन लोगों से कांटेक्ट किया जो पीपी बनाते हैं और वो पीपी टेलरिंग वेस्ट से मैट्रेस बनाया। ये एक्चुअली क्लॉथ से भी बहुत बेहतरीन है क्योंकि द प्लास्टिक लाइनिंग इट मेक्स इट वाटर रेसिस्टेंट, वो सैनिटाइज कर सकता है, वो दोबारा वॉश कर सकता है। तो इट वॉज अ मच बेटर मटेरियल टू मेक द शैया। पिछले 3 महीनों में लक्ष्मी जी ने इस मटेरियल का अराउंड 9000 kgs ऑफ वेस्ट को यूज करके मैट्रेसेस बनाए हैं। और जो रॉ मटेरियल लेंथ में छोटा है उनसे हम पिलो फिलिंग और कुशन का फिलिंग बनाता था। इससे हम इंश्योर कर रहा था कि एवरी बिट ऑफ मटेरियल इज यूज्ड एंड जीरो वेस्ट प्रोडक्शन। Isn't that amazing? लक्ष्मी जी को पूरे इंडिया से शैया के ऑर्डर्स आने लगे, बट रादर देन सेलिंग हर ओन मैट्रेसेस, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों को शैया बनाने के लिए ट्रेन करेंगे। तो आप भी अपने घर बैठे शैया बना सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे। सारे स्क्रैप्स को एक साथ ब्रेड करके 35 मीटर लंबा बना दिया जाता है। इन ब्रेड्स को जिगजैग मैनर में अरेंज करके उनके एंड्स को सेम मटेरियल से एक साथ बांध लेते हैं। हम एक 6 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा मैट्रेस बनाते हैं ताकि एक सिंगल इंसान कंफर्टेबली उस पर लेट पाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन मैट्रेसेस को बनाने में ना ही कोई थ्रेड, ना नीडल और ना ही किसी मशीन की जरूरत है। All you need is your hands. अब होमलेस पीपल तो पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, कोरिया, हर जगह से ऑर्डर्स आने लगा। अगर मैट्रेस पैसा है तो और कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट वी ट्रेन देम थ्रू जूम और थ्रू वेबिनार्स। सो दैट इज हाउ वी ट्रेन देम नाउ। शैया को बनाने के लिए किसी भी कपड़े का कतरन यूज किया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि क्लॉथ वेस्ट को फेंका ना जाए बल्कि शैया में कन्वर्ट किया जाए तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताइएगा।
शैया के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनकी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और लक्ष्मी जी से कांटेक्ट करने के लिए आप उनसे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का मानना है कि ये काम उनका ISR है, विच मीन्स इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लक्ष्मी जी की तरह हम सब अपनी अपनी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक बेटर प्लेस बना पाएंगे। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।